बहार चायो, देवकी ने लाल मथुरा जेलन में है, जेलन में। भादों की रात तारी झुकी है अंधेरिया, अंधेरी अंधेरी रात है, घमासान पानी बरस रहा है, बिजलियां तड़क रही हैं नभमंडल में, मेघ गरज रहे हैं। भादों का महीना है। अब तो भादों के महीने में तो भादों सूखे सूखे चला जाता है, बहुत कम पानी बरसता है, क्योंकि ऐसा वेद शास्त्रों में लिखा है कलयुग में पानी नहीं बरसेगा। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है, कलयुग के चौथे चरण में कतई पानी नाम मात्र नहीं रह जाएगा। अभी देखो ना, अभी से कलयुग प्रभाव दिखा रहा है। हम बूढ़े बुजुर्ग लोग बताने लगते हैं कि कभी के जमाने में बहुत पानी बरसता था, अब तो भादों चला जाता, भादों में तो धूप निकलती है। पहले तो भादों में धूप देखने को नहीं मिलती थी, पानी बरसा करता था। भादों महीना घमासान पानी बरस रहा है, अंधेरी रात है। रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार, वसुदेव और देवकी मैया कारागार में सो रहे हैं। उस कारागार में जहां पर सदा सदा के लिए अंधकार रहता था, जिसको काल कोठरी कहते थे, जहां पर देवकी वसुदेव कारागार में, उसको काल कोठरी कहा जाता था, क्योंकि वहां अंधेरा ही अंधेरा रहता था, कभी प्रकाश नहीं होता था। अंधकार में दोनों अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उसी जगह इतने ही में जेल की चमक उठी दीवार, इतने ही में जेल की चमक उठी दीवार, कैदी भक्तों के यहाँ आए जगदाधार। तुम हो सो जी हो, जागत रहे माता जी। और जौन ज्यादा नीके कथा सुनत है वही का नींद महारानी धर धर झुकड़ौती है, और जौन कतई ना सुनत है उनके पर नींद जाई, और जौन बढ़िया मन से सुन रहा उनके पर नींद जाई। आक्रमण नींद दोनों पर करते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। जब कुंभकर्ण मर गया, कुंभकर्ण की पत्नी है निंद्रा देवी, पति की मृत्यु के बाद भगवान के पास आई, बोली है आपने मेरे पति को मार दिया, मैं कहाँ रहूंगी। भगवान बोले जहां पर हमारी कथा होती हो। तो नींद तो अपना प्रभाव दिखाएगी ही। अरे निंदरिया वाही घर मां जायो, जही घर राम भजन ना हो। नींद कहां पर जाती है? जहां कृष्ण तहां नींद न आवे, और जहां नींद तहां कृष्ण न आवे। निंदरिया वाही घर मां जायो, जही घर राम भजन न हो। तब तलक दलिद्दर महाराज आ गए। दलिद्दर बोला भगवान से सरकार हमको बता दो ठौर। बोले दलिद्दर वाही घर मां जायो, जही घर फुहर मेहरिया हो। पत्नी चाहे घर को स्वर्ग बना देगी, और पत्नी चाहे तो नरक बना देगी, घर नरक के समान कर देगी। और तब तलक शनिचर महाराज गए फुहर मेहरिया। 5-5 दिन हुई जात नहाती ना है, जाड़े में हमार इतना जाड़ खाए जात। 5-5 दिन हुई जात नहाती ना है, और बैठी देहरी पर खुपड़ी खबर खबर जुआ खबर खबर खजुआ। है लड़कवा भूखा है, नाक बहारा, दाल चावल खा रहा है, कहीं ये कोने में जूठन रखी, कहीं वो कोने में जूठन रखी, घर साफ सुथरा नहीं है, तो दरिद्र वास करता है। बोलिए शंकर भगवान की। शनिचर महाराज पहुंचे, हमको बताओ
तो कहा शनिचर वाही घर मा जायो, जही घर दिया न बाती होय। शाम को जिस घर में दिया न जलता हो ऐसे घर में तुम निवास करो। बोलिए शंकर भगवान की। आओ कृष्ण भगवान का जन्म किस प्रकार से हुआ आप लोग श्रवण कीजिएगा। भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ, इतने ही में जेल की चमक उठी दीवार और कैदी भक्तों के यहाँ आए जगदाधार। कारागार में भगवान प्रकट भय हैं, बोलिए विष्णु भगवान की। प्रकाश छा गया, पूरी कारागार में उजेला हो गया, मणि का प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव की आंखें खोली, सामने देखा है कि भगवान खड़े हुए हैं। देवकी और वसुदेव बोले, प्रभु कौन पुण्य किए थे जो आप हमारी कारागार में पधारे हो, है आप तो मुझे भगवान लग रहे हो। भगवान बोले, पहचान लिया, देख कर तुम्हारा घोर त्याग मैं ब्रह्म हूँ। सही पहचाना, देख कर तुम्हारा घोर त्याग मैं ही क्या जग चकराया है। और अब भय न करो मोहन तो खुद सेवा करने को आया है। तुम्हारा ये कठिन त्याग देख करके मैं क्या जग संसार चकरा गया है। आपने हमारे लिए 6 पुत्रों की बलिदान दे दिया, कंस को दे दिया है, धन्य हो तुम। अब मैं तुम्हारा पुत्र बनने के लिए आया हूं, कुछ ही समय में तुम्हारा दुख दूर करूंगा और कारागार से मुक्त करूंगा। देवकी और वसुदेव दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से बोले, प्रभु अब इतना ही अवसर दो, लूं बहा नयन के झरनों को और बढ़ सकूं नाथ के आगे तक धो सकूं प्रभु के चरणों को। हमारा हाथ में हथकड़ी पड़ी है, पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, मैं आपका स्वागत कैसे करूं। आप ऐसा करो, हमारे लिए आप वैकुंठ धाम छोड़ करके यहाँ आए हो हैं भक्तों के लिए, हमारे लिए, और आप इतना और उपकार कर दो, थोड़ा आगे बढ़ाओ, क्योंकि मैं नहीं बढ़ सकता हूँ, मेरे हाथ पांव सब बंधे हैं। आप आ जाओ, आपके चरणों पर मस्तक रख करके मैं जी भर के रोना चाहता हूँ। लूं बहा नयन के झरनों को और बढ़ सकूं नाथ के आगे तक, अपनी अश्रु धाराओं से आपके चरण धोलना चाहता हूँ। भगवान बोले, आप नहीं, मैं धुलूंगा, मैं तुम्हारा पुत्र बनने के लिए आया हूँ। पुत्र को चाहिए अपने माता पिता को प्रणाम करे, माता पिता के चरण धोए, माता पिता के चरणों की सेवा करे। हैं आपसे उल्टा सेवा कराऊंगा? है नहीं, मैं अभी कुछ ही क्षणों में मैं तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी माता की गोद में आऊंगा। उससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, मथुरा के समीप में जो नंद गांव पड़ता है, जहाँ के मुखिया नंद बाबा हैं, नंद और यशोदा मेरे परम भक्त हैं, उनके यहाँ अभी अभी कन्या का जन्म हुआ है। उस कन्या को लाकर के मामा को दे देना और मुझे गोकुल में पहुंचा देना। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, मैं बालक सुरभूपा। भगवान ने विलंब नहीं किया। आज देवकी मैया है कि गोद मां भगवान प्रकट हुए हैं, क्योंकि भगवान जब जब धरती पर आते हैं तो जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि माता का गर्भ नरक के समान है, नरक के समान बताया गया माँ का गर्भ। तो नरक में भगवान के थोड़ी ना आएंगे, भगवान से ऐसा कौन पाप हुआ जो भगवान गर्भ में आएंगे। भगवान ने ना तो कौशल्या मैया की कोख से जन्म लिया, न देवकी मैया की कोख से जन्म लिया। भगवान जब जब इस धरती पर आए तो प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, ओ यसुमति हितकारी, हर सीत
सहित महतारी मुनि मनहारी अतिभुत रूप विचारी। भगवान का कैसा रूप है। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। और भू सनपन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। माँ ने हाथ जोड़ दिए, स्तुति बोली कैसे करूं प्रभु। कहाँ दुई कर जोरी स्तुति तोरी, किस प्रकार करूं हाय करूं। तामा या गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता। सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोहासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे। उप जा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चले। कही कथा गाई मातु गाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। तापुनि बोली सोमति डोली तजो तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली और बोली तजहु तात यह रूपा। माँ बोली हे प्रभु ये रूप तजो और बालक रूप धारण करके हमारी गोद में आ जाओ, विलंब मत करो सरकार। माता पुनि बोली सोमति डोली कि तजहु तात यह रूपा। और कि जय शिशु लीला। बोले माँ माफ करो, मैं शिशु लीला का आनंद आपको नहीं दूंगा। शिशु लीला का आनंद आपके भाग्य में नहीं है। शिशु लीला का आनंद तो यशोदा मैया के भाग्य में है। कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। तो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। देर नहीं की
भय बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना क्रोध न ठाना, भय बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना क्रोध न ठाना, भय बालक सुर भूपा। चरित जगा वही हरिपद पावही, तेन परई भव खूपा। विप्रधेनु सुर संतहित, हलीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनो, माया गुण गोपार। प्रेम से बोले विष्णुदेव भगवान की। सुनी बचन सुजाना